Hello and welcome to Rinku's Vlog. Rinku's Vlog is different and hotke because here you find me giving reviews, opinions and my experiences on web series, movies and documentaries. And at the same time you also find me cooking in my kitchen. Guys, आज का वीडियो है बहुत स्पेशल क्योंकि ये है होली स्पेशल। तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। पहले होली है तो क्या गुजिया दूर रह सकती है? जी हाँ, होली के बिना गुजिया अधूरी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। आप सबका चाहिए मुझे साथ और आप भी देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ गुजिया। लेकिन मैं आज बनाने जा रही हूँ ट्रेडिशनल गुजिया। तो जो बिगनर्स है या जो लोग ट्रेडिशनली रेसिपी पसंद करते हैं, स्पेशली ऑन दीज फेस्टिवल्स, कुछ लोग नहीं चाहते कि वो फ्यूजन करें, तो मैं भी आज कोई फ्यूजन नहीं कर रही हूँ। जिस तरह से ट्रेडिशनली हम बनाते हैं गुजिया, उसी तरह से मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ। तो आपको क्या क्या सामान चाहिए गुजिया बनाने के लिए? भाई सबसे पहले चाहिए मैदा, फिलिंग के लिए चाहिए आपको सूजी या रवा और मावा या खोया, थोड़ी शक्कर, ओके, और थोड़े ड्राई नट्स जो कि ऑप्शनल है। ओके, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप जस्ट स्किप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं गुजिया। तो मैं इस स्पून से मेजर करके एक्चुअली स्पून, बड़ा स्पून है ये बहुत, 3 स्पून मैं मैदा ले रही हूँ। तो पहले हम इसे छान लेंगे। तो सीव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी गुठलियाँ रह जाती है। आटे में तो रहती ही हैं, जब हम रोटियाँ बनाते हैं तो हम सीव करते ही हैं, राइट। मैदे में भी कभी कभी या कुछ अगर थोड़ी ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ है, फॉरेन प्रॉपर्टीज़, ओके, तो वो आपको मिल जाएंगी क्योंकि बाज़ार का ही सामान है, राइट। तो सीव कर लेंगे तो कोई भी अगर फॉरेन प्रॉपर्टीज़ है या गुठलियाँ हैं तो वो सीव पे ही रह जाएंगी, नीचे नहीं जाएंगी, ओके। तो इसीलिए मैं छान लेना ज़रूरी समझती हूँ। तो इस तरह से मैं ये 2 और जो है ये बड़े स्पून ये और ले लूँगी और इस तरह से फिर मैं सीव करके फिर इसका डो बनाऊँगी। अब थोड़ा सा मैं सॉल्ट इसमें डाल रही हूँ। नमक डालने से थोड़ा ये अच्छा रहता है। और अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए, ओके। थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप आटा गूंद सकते हैं। तो गुजिया का डो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम गूंदते रहेंगे। और वी विल ऑल्सो ऐड लिटिल घी क्योंकि मोइन लगाएंगे, ओके। तो अगर हम ये मोइन बनाएं और घी डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और गुजिया हमारे क्रिस्पी बनते हैं। सो ये एक्चुअली एक बहुत यूज़फुल टिप है गाइस, जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। जब हम गुजिया का डो लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करिए और उसमें आप घी डालिए, तो फिर हमारे गुजिया क्रिस्पी होते हैं। गाइस, गुजिया का डो तो बनकर रेडी हो चुका है। एंड जब भी आप गुजिया के लिए डो बनाएं तो थोड़ा टाइट बनाएं, बिल्कुल ढीला ना बनाएं। और आपने ध्यान दिया होगा और मैंने भी बताया है कि मैंने उस पर थोड़ा सॉल्ट, नमक डाला है। तो हर मीठे चीज के साथ अगर आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड कर देना तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है और वो बैलेंस हो जाता है। जो स्वीटनेस एंड जो जो नमकीनपन है वो दोनों जो है बैलेंस होता है। तो ज्यादा स्वीट होने से भी आई थिंक अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसमें सॉल्ट ऐड किया था और मोइन किया था, उसके लिए मैंने घी डाला था। आप तेल भी डाल सकते हैं बट घी इंडियन स्वीट्स में काफी अच्छा फ्लेवर लाता है। तो हो सके तो आप घी से मोइन लगवाइए।
तो अगर आप मोइंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपके जो गुजिया है ना वो काफी क्रिस्पी बनते हैं। सो दैट्स द ट्रिक विच यू हैव टू रिमेम्बर। उसके बाद गुजिया का डो बनाने के बाद आपको उसे रखना है मिनिमम हाफ एन आवर, ओके, या अगर आप 1 घंटा रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, उसे अलग रखिए। तो गुजिया का डो बनाने के बाद उसे अच्छे से एक वेट क्लॉथ से ढक करके हाफ एन आवर या 1 घंटे के लिए अलग रख दीजिए और तब तक आप अपने बाकी काम करिए। वेल हमारा सबसे पहला काम है कि हम फिलिंग बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं मावा, रवा और ड्राई फ्रूट्स का फिलिंग, ओके, जो बहुत ही अच्छा जाता है हमारे ट्रेडिशनल गुजिया के साथ। आजकल तो कई तरह के फ्यूजन आ गए हैं, जैसे कि शक्कर की जगह आप डाल सकते हैं जैगरी, या व्हाइट शुगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप डालिए ब्राउन शुगर। और मैं भी डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू गो ट्रेडिशनल वे, बट बिकॉज मेरे घर पर आज ब्राउन शुगर ही है तो मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। लेकिन आप शुगर की जगह जैगरी डाल सकते हैं। और कुछ लोग डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा या जो भी है ड्राई कोकोनट वो भी डालते हैं। तो मैं इस बार ये कोकोनट जो है वो स्किप कर रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं। बाय द वे ड्राई फ्रूट्स भी ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं कि आप ड्राई फ्रूट्स डालें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं फिलिंग। तो मैं ले रही हूँ 200 ग्राम मावा या खोया। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने फैमिली मेम्बर्स के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर आप ले सकते हैं, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं इस क्वांटिटी को। मैंने जितना मैदा लिया है तो उससे मेरी जो गुजिया है वो नियरली 28 या 30 गुजिया बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए, और 2 आदमी के लिए बना रही हूँ मैं, तो मेरे लिए 200 ग्राम मावा काफ़ी है तो एज अ फिलिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप ये जो क्वांटिटी है मावा की या खोए की आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। वेल मैंने यहाँ पे घी या तेल नहीं डाला है कढ़ाई पे, जस्ट मैं इसे भूनना चाहती हूँ, रोस्ट करना चाहती हूँ। और लो फ्लेम में करिए, फुल फ्लेम में मत करिए। अगर आप हाई फ्लेम में कर रहे हैं तो आपका मावा बहुत ही डार्क ब्राउन होगा, जल्दी तो बनेगा लेकिन वो फ्लेवर नहीं आएगा। और गाइस भूनना फिलिंग के जब हम ये फिलिंग रेडी कर रहे हैं गुजिया में डालने के पहले मावा को भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक ही दिन में तो गुजिया खा के ख़त्म नहीं करने वाले, राइट। आप स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टोर करना चाहते हैं और गुजिया की शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो भी फिलिंग के इंग्रेडिएंट्स है उसे थोड़ा थोड़ा आप अगर भून ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मावा को तो भूनना बहुत ज़रूरी है, हमें चाहिए गोल्डन कलर, दैट्स इट। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये हो गया है? बाय द वे ये आपको जस्ट 5-6 मिनट लगेंगे इसे भूनने में, लो फ्लेम में भून रहे हैं, याद रखिए। और दूसरी बात है इसका कलर हो जाएगा गोल्डन। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कढ़ाई से छूटने लगेगा, मतलब ये चिपकेगा नहीं। तो ये साइंस है कि अब हमारा जो मावा है वो भुन गया। ये देखिए काफ़ी अच्छा अच्छा फॉर्म ले रहा है, अच्छा कलर ले रहा है, हमें बस यही चाहिए था। तो भूनने के बाद हम इसे एक अलग बोल में रख लेंगे क्योंकि मैं सेम कढ़ाई में नट्स जो है मेरे ड्राई नट्स वो भी भून रही हूँ। ड्राई नट्स वैसे नहीं भूनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप भूनते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है गाइज। तो बस अब हम इसको स्टॉप करेंगे, भूनना हमारा काफ़ी हो चुका है और मैं एक अलग बोल में रख लूँगी। अभी भी मेरे चैनल पर बने हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलो बढ़ते हैं आगे। ये रहे ड्राई फ्रूट्स, मैंने लिए हैं आमंड्स, कैश्यूज एंड रेसिन्स। तो आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। थोड़ा सा घी लिया है मैंने और उसमें मैं लो फ्लेम में अगेन मैं इसे भून रही हूँ। जलाना नहीं है, ओके गाइस, जस्ट थोड़ा सा भूनना है ताकि
फ्लेवर थोड़ा और इन्हांस हो जाए जब हम फिलिंग में इसे यूज़ करें। और मैंने इसे यहाँ पे ले लिया है ओखली में, मैं थोड़ा इसे मतलब पीस लूँगी। ओके, देखिए ये हो गया रेडी, मावा और हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मैंने इसे थोड़ा पीस लिया है। ओके, तो जब ये मुंह में जाता है ना गुजिया में तो बहुत अच्छा क्रंच आता है। तो उसी कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने घी डाला और रवा डाला और ब्राउन शुगर भी डाल दिया है। आपके पास वाइट शुगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और लो फ्लेम में गाइस, लो फ्लेम में इसे भुनना है। ओके, एंड जब ये पूरी तरह अच्छे से भुन जाए, नियरली 5-6 मिनट लगेगा। ये देखिए ऐसा बाइंडिंग अच्छा हो रहा है क्योंकि हमने शुगर डाला है गाइस। तो मैंने शुगर बाद में नहीं डाला और मैंने पाउडर नहीं डाला है, मैंने पूरा शुगर ही डाला है, ब्राउन शुगर। तो अब उसको मावा के साथ में मिक्स कर लूँगी और अब आगे बढ़ते। तो हमारा फिलिंग रेडी हो गया है। वो नट्स को, ड्राई फ्रूट्स और मावा एंड रवा, इन सब को मैंने मिक्स करके बोल में रख लिया है। आटे को भी थोड़ा सा मैंने हाथों से मसल लिया और दोबारा। ओके, आटा हमारा ठीक ही है, उतना ही टाइट है जितना होना चाहिए। और अब मैं बेल रही हूँ। कोई भी शेप में बेलिए, गोल होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो इसे अच्छे से मैं अभी पहले आपको 3 तरीके दिखा रही हूँ। फर्स्ट तरीके में मैं आपको कटोरा लूँगी और उससे जो गोल है शेप बनाने वाली हूँ। ओके, और उसमें भी एक डिज़ाइन हम अब देखेंगे। फिर एक दूसरा है जिसमें हम फोक का इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। और जो तीसरा है वो मोल्ड, माय फेवरेट गुजिया मोल्ड यूज़ करेंगे गाइस, क्योंकि वो फास्ट होता है और मैं अकेली बना रही हूँ तो मुझे तो गुजिया मोल्ड की बहुत ज़रूरत है, तो मैं उसी से जल्दी जल्दी फास्ट करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने ले लिया एक छोटा सा साइज़, हो गया छोटा साइज़ है कंपेयर टू द गुजिया मोल्ड। मेरा जो गुजिया मोल्ड है ये इससे थोड़ा बड़ा है। ओके, तो थोड़ा मैंने यहाँ पे कटोरे में पानी लिया है क्योंकि मुझे साइड में ना पानी लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गोल करके थोड़ा क्वांटिटी में आप ये जो फिलिंग है हमारा मावा का वो ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम उसे अच्छे से जैसे इस तरह से, जैसे हम एक क्या बोलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो निकाल दीजिए। फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके पहले चारों तरफ हम ऐसे पानी लगा लेंगे। ओके, ताकि ये चिपक जाए। नहीं तो क्या होता है, ये ना चिपके ना तो फिर तेल में जाके निकल आता है, फट पड़ता है और फिर पूरा आपका तेल भी स्पॉइल हो जाता है, पूरा फिलिंग बाहर आ जाता है। राइट, यू डोंट वांट दैट। इस तरह से देखिए, ये बाय द वे ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन नहीं है। ओके, बट बहुत लोगों को ये वाला डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद है। तो आप जस्ट ऐसे एक फोल्ड किया, वैसे एक फोल्ड किया, बस सिंपल है। लेकिन ये भी ओके, बस ऐसे ऐसे करके एक फोल्ड, एक प्रेस किया, फिर दोबारा वैसे ही उसी डायरेक्शन में प्रेस करते रहिए। तो ये हमारा हो गया है एक गुजिया रेडी। अब हम मूव ऑन करते हैं दूसरे गुजिया की तरफ, मीन्स दूसरा तरीका। तो फिर हमारा जो दूसरा तरीका है उसमें हमें फोक की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे ही मैंने फिलिंग भरा, चारों तरफ पानी लगाया ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। जब हम तेल में फ्राई करेंगे उस वक्त वो ना निकले। ओके, ये बहुत ज़रूरी है गाइस, ये स्टेप आपको मिस नहीं करना है। मैंने ये गलतियाँ कर करके सीखा है बाय द वे, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब चारों तरफ पानी लगाइए और फिर उसको अच्छे से बंद कर दीजिए। उसके बाद अब हम आ रहे हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ, जिसमें हम अलग डिज़ाइन देंगे। तो ये हमने फोक से इस तरह से, जस्ट इतना सिंपल है, ऐसे प्रेस कर करके हमने ये डिज़ाइन दे दिया। और इसी तरह से सेम डिज़ाइन हम पीछे की तरफ भी हमें ऐसे ही फोक से डिज़ाइन बनाना है गाइस। तो दोनों तरफ से सेम वैसे ही डिज़ाइन हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा राइट, रेस्टोरेंट्स में या मार्केट्स में, आप स्वीट शॉप्स में देखते हैं ऐसे डिज़ाइन वाले गुजिया, राइट, जो हमने घर में फोक की मदद से बनाए। राइट, इट्स सो ईजी एंड सिंपल। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड स्टेप में, जो कि बहुत ही आसान है। आपको कोई भी गुजिया का मोल्ड लेना है, सिल्वर, स्टील, प्लास्टिक, कुछ भी चलेगा। ओके, और जस्ट उसमें ये फिलिंग भरना है, उसे प्रेस करना है। आपको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मोल्ड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मोल्ड में थोड़ा घी या तेल लगा लें। उसके बाद ही गुजिया के उस रोटी को पहले डालिए और उसके बाद फिलिंग डालिए एंड देन वोइला,
हो गया। सो सिंपल इजंट इट। तो मेरा ये फेवरेट है मेथड, क्योंकि बहुत जल्दी बनता है। अगर आप अकेले हो, आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो, तो ये बेस्ट मेथड है कि आप गुजिया का मोल्ड लें और फिर बनाते जाइए, तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। इस तरह से ये मैंने सारे गुजिया बना लिए हैं। ओके, और भी एक प्लेट पर है तो मैं एक एक बैच में ऐसे फ्राई करती रहूँगी। उसके लिए आप कढ़ाई में तेल डालिए। ओके, मैंने रिफाइन ऑयल यूज़ किया है, और जितना हो सके तो मैंने फर्स्ट बैच का नियरली सारा डाला है। उसमें 2-3 बचे हैं, एक्चुअली मुझे डाल देना चाहिए था और भी, क्योंकि जगह है। अभी मुझे दिख रहा है कि जगह है, तो आपको कढ़ाई को पूरा भर देना है ताकि ये गुजिया हिल ना पाए। ओके, तो बहुत इजी हो जाता है फ्राई करने में, और ये एक बार में अच्छे से बन भी जाते हैं। तो इन्हें हमें एक एक करके नहीं बनाना है। गुजिया फ्राई करने का यही रूल है कि आप एक साथ डालिए सारे और इनको फ्राई कीजिए, लेकिन लो फ्लेम में, लो टू मीडियम फ्लेम में। प्लीज़ डू रिमेंबर दैट। हाई फ्लेम में कभी भी हमें गुजिया फ्राई नहीं करना है, क्योंकि बाहर से पक जाएंगे और वो एक्चुअली जल जाएंगे। तो हमें लो टू मीडियम फ्लेम में करना है और धीरे धीरे हिलाते रहना है। एक्चुअली तो आपको ज़्यादा हिलाना भी नहीं है। एक बार आपको जब लगे कि हो गए नीचे, तो फिर पलट दीजिए। दैट्स इट। और देखिए कितने खिले खिले हो रहे हैं। तो रंग आप गुजिया का जब खिला खिला गोल्डन टाइप का आता है तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, दे लव वेरी ब्राउनिश कलर। ओके, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे खिला खिला गोल्डन रंग बहुत पसंद है। और उसमें वो बड़े बड़े, ये देखिए वो जो बबल्स आते हैं ना, वो भी नहीं है। जैसे चाहिए थे वैसे ही रेडी हुए हैं गाइस। तो देखिए, इट्स लुकिंग सो लवली एंड यमी। ओके, सो नियरली नॉट नियरली, मैंने एक्चुअली 30 गुजियाज बनाए हैं। ओके, विद 200 ग्राम मावा एंड मैदा जो मैंने लिया था, 3 जो बड़ा चम्मच था उसका 3। तो वो नियरली उसमें भी एक्चुअली 300 to 400 कह सकते हो मैदा था ग्राम्स। ओके, तो दैट्स इट गाइज। मेरा होली स्पेशल गुजिया बन के रेडी है, मैं भी खाने को रेडी हूँ। होप आपका होली भी अच्छा हुआ हो, और ये गुजिया आप होली, दिवाली, किसी भी फेस्टिवल में बनाइए, सबका favorite होता है guys. With this, it's a wrap. If you have liked my video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you very much for watching. Love you. Bye bye.